मेमना निर्दोष, और वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट निष्कलंक मेमना था परमेश्वर। और परमेश्वर ने कहा जब तुम मेमने को खाना तो कड़वा साग पात लेकर खाना। वो सताव कड़वा साग पात है। वचन को हाथ में रखना और फुर्ती से खाना, जूतियां पहन के खाना, आग में भूज कर खाना, कमर बांध। तो जहां जीसस क्राइस्ट को आप इज्जत देंगे, उसके वचन को पूरा करें, प्रभु भोज को लेंगे। परमेश्वर कहता वो रात हमारे छुटकारे की रात है। जीसस की कुर्बानी को सिर्फ देखना ही नहीं है, उसे पर्सनलाइज करना, उसके लहू को अपने जीवन में लगाना है, स्वीकार करना, अपने पापों की क्षमा को मांगना है। लूका 22 उसकी 15 को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसह मैं तुम्हारे साथ खाऊं। निर्गमन 29 उसकी 38 से 42 आयत को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है पुराने नियम में परमेश्वर ने एक वचन दिया था कि जो वेदी पर तुझे नित्य चढ़ाना होगा वो ये है, प्रतिदिन एक एक वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे, एक के भेड़ के बच्चे को भोर के समय और दूसरे को गोधूली के समय चढ़ाना। पहले भेड़ के बच्चे को संगहीन की चौथाई कूट के निकाले हुए तेल से सना हुआ एपा का 10वां भाग मैदे के साथ और अर्ध के लिए हीन की चौथाई दाख मधु के साथ चढ़ाना। तो पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा था जब तुम भेड़ के बच्चे को चढ़ाना तो उसको मैदे के साथ चढ़ाना और दाख मधु या दाख रस आप बोल सकते हैं उसके साथ चढ़ाना। तो वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट जब चेलों के साथ बैठे थे तो क्या दिया था चेलों को? रोटी यानी मैदा, प्याला यानी दाखरस, और भेड़ परमेश्वर खुद थे। वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने कहा कि मैं भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक को लोप करने नहीं आया, यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 5:17 में, ये ना समझ में व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, मैं वरन इनको पूरा करने आया। तो एक भेड़ को जब चढ़ाना है तो मैदे के साथ और दाखरस के साथ, और इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने उस मेज के ऊपर वो भेड़ खुद था और मैदा लिया और दाखरस लिया और लिखा एक ही बार सबके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। सब बोलो आमीन।